बासुकीनाथ मंदिर का इतिहास भी सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए वासुकी नाग को माध्यम बनाया गया था। इन्हीं वासुकी नाग ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यही कारण है कि यहां विराजमान भगवान शिव को बासुकीनाथ कहा जाता है। बाबा बासुकीनाथ मंदिर को भोलेनाथ का दरबार माना जाता है। इस धाम में शिव और पार्वती मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने हैं। जब दोनों मंदिरों के द्वार खोले जाते हैं तब भक्तों को द्वार के सामने से दूर जाने को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस समय एक दूसरे से मिलते हैं। इन सभी के अलावा मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं के कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। इस मंदिर में भगवान शिव दर्शन करने के लिए वर्ष भर आते रहते हैं, लेकिन श्रावण माह में देश के कई जगह से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रावणी मेला, जिसे कांवरिया मेला के नाम से भी जानते हैं, यह श्रावण माह में लगभग 1.25 महीनों तक चलता है। इस दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम का महत्व बढ़ जाता है। जुलाई अगस्त के महीनों में भारत के कई राज्यों से भारी संख्या में लोग दर्शन करने और जल चढ़ाने जाते हैं। शिव भक्त सबसे पहले बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज, जो बासुकीनाथ से लगभग 135 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर बाबा धाम की ओर पैदल आते हैं। जो भक्त बिना रुके सीधे बासुकीनाथ पहुंचते हैं उन्हें डाक बम कहते हैं, और जो कई जगह रुकते हुए बाबा के धाम पहुंचते हैं उन्हें बोल बम कहते हैं। अगर हम इस धाम की इतिहास पर नजर डालें तो कई सारे पौराणिक कथाएं मिलती है। उन्हीं में से 2 के बारे में बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान मंदिर पर्वत को मथानी और वासुकीनाग को रज्जू के रूप में व्यवहार किया गया था। इस मंथन के बाद वासुकीनाग को नागनाथ के शरण में छोड़ दिया। इस तरह से वासुकीनाथ के रूप में विख्यात हुए सुंदर एवं रमणीय निषद प्रदेश के वोगली नामक ग्राम में वासु नाम का एक सदाचारी मनुष्य रहता था। एक बार एक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण बासु के घर में अनाज नहीं था। अपने परिवार की भूख को शांत करने के लिए एक रोज कंदमूल की खोज में निकल पड़ा। एक स्थान से लता कुंज को हटाकर कंद की जड़ में खंती से प्रहार किया। उस स्थान में नागनाथ लता कुंज से ढके हुए थे, जिसके बारे में वासु को पता नहीं था। खंती के प्रहार से भोले शंकर नागनाथ के लिंग से खून की धारा निकलने लगी, जिसे देख वासु घबरा गया और जल्दी से मिट्टी ढककर आगे बढ़ा। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, हे वासु, तुम चिंता मत करो, मैं नागनाथ हूं, तुम मेरी पूजा करो। इसके बाद से आकाशवाणी के अनुसार वहां पूजा अर्चना की। पूजा से खुश होकर नागनाथ ने दर्शन दिया तथा कहा, तुम्ही से मैं इस युग में प्रथम पूजित हुआ, इसलिए भक्तगण आज से मुझे बासुकीनाथ के नाम से जानेंगे और भक्तगण फल पाएंगे। इस तरह से नागनाथ ज्योतिर्लिंग बासुकीनाथ कहलाए। बासुकीनाथ के दर्शन करने का समय श्रावण माह और सोमवार पूर्णिमा को छोड़कर मंदिर का समय इस प्रकार है। दिन के समय सुबह 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक, रात के समय सूर्यास्त के बाद 8 बजे रात में। कैसे पहुंचे? बासुकीनाथ धाम पहुंचना बेहद ही आसान है। आप अपने 2 या 4 पहिए वाहन या टैक्सी बुक करके यात्रियों की संख्या और टैक्सी के आधार पर लगभग 800 से 1000 रुपये तक का खर्च करना पड़ा। यह दुमका जिले से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बांध 16,650 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 155 फीट और लंबाई 2170 फीट है। इसमें कुल 30 गेट है। मसानजोर डैम के आसपास हरे भरे पहाड़ियां और जंगल है, और डैम के समीप ही पार्क है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाबा बासुकीनाथ से जुड़ी जानकारी कैसी लगी? कमेंट में अपना सुझाव जरूर दे। जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा।